का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे स्टेज पर मौजूद, इस पिंडाल में मौजूद मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवानों, हमारी ताकत, हमारी जान, इमरान खान की शान, इमरान खान की ताकत। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, मैं ये चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक वीडियो देखें कि हमारा लीडर इमरान खान जब उसने तहरीक इंसाफ बनाई और सियासत में आया और अब तक उसने क्या कहा, ये सब हम पहले सुनेंगे और फिर इंशाल्लाह अपने लीडर के बाद अगर ये समझते हैं कि हमारे लीडर को जेल में डाल के हमसे दूर कर लेंगे तो ये इनकी भूल है। हमारा लीडर हमारे दिलों में मौजूद है, वो हमारे अंदर है, हमारी खून हमारी रगों में दौड़ता है। हम पहले उसको सुनेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद बात करेंगे। 9 मई, आज 9 मई है। 9 मई को करार देते हैं कि 9 मई यौम सियाह है। हम कहते हैं कि 9 मई यौम सियाह है, लेकिन 9 मई को यौम सियाह बनाने वाला कौन है? ये 9 मई करने वाला कौन है? हम इस कौम को बता के दम लेंगे। हम उन लोगों को जिन्होंने ये 9 मई किया, किसके लिए किया, किसके खिलाफ किया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लोग इस कौम के सामने आएंगे। ये कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने 9 मई से फायदा लिया, उन्होंने ही 9 मई किया। मैं 9 मई से जरा थोड़ा पीछे जाता हूं। 9 मई से पहले ही इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, मेरी बात गौर से सुने। 9 मई से पहले इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट कि ये मेरे ऊपर हमला करवाएंगे। उसके बाद इमरान खान ने कहा ये मेरी पार्टी को खत्म करेंगे। फिर इमरान खान ने कहा ये मुझे नाजायज जेल में डालेंगे। इमरान खान की वो सारी बातें सही साबित हुई। 9 मई से पहले, 9 मई से पहले जो वारदातें शुरू हो गई थी, उन वारदातों का एक गवाह तो मैं यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि मैं 9 मई से बहुत पहले वाला हूं। 9 मई तो बाद में हुआ, 9 मई से पहले क्या हुआ? अगर मैंने जुबान खोल ली, खुदा की कसम पूरी दुनिया में ये निजाम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये हमारा ज़र्फ है, हमारा ज़र्फ है और हमारे लीडर इमरान खान की तरबियत है कि हम मौका दे रहे हैं। हम अपने ज़र से बदनाम नहीं कर रहे इस मुल्क को, वरना 9 मई से पहले जो वारदातें तुम शुरू कर चुके थे उससे तुम्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इमरान खान का नजरिया रगों में दौड़ता है। उसको निकालना इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, उसको तोड़ना आसान नहीं था तुम्हारे लिए। फिर एक 9 मई हो गया, 9 मई हो गया। 9 मई की अब सब मुजम्मत करते हैं, 9 मई करने वालों की भी मुजम्मत करते हैं, लेकिन इस 9 मई के बाद मौका मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोगों के घर में हमारी खवातीन की बेपर्दगी की गई, हमारे लोगों पर जेली पर्चे काटे गए, हमारे लीडर्स को, वर्कर्स को, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया। किसने किया? किसने किया? क्या ये कौम अंधी है? क्या हम गुलाम हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम जानवर हैं? अगर हम चुप हैं तो एक ज़र्फ की वजह से और अपने लीडर इमरान खान की दी हुई तरबियत की वजह से। 9 मई 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल, इस पूरे 1 साल में जो कुछ हुआ, यहां मौजूद हजारों लोग
अगर सबूत देने पे आए तो किसने कॉलें की, किसने धमकियां दी, किसने अगवा किया, किसने टॉर्चर किया, एक एक का नाम भी हमें आता है। हमें उनके घरों का भी पता है, हमें उनके बच्चों का भी पता है। हमारे दिलों में है, हमारे लीडर की वजह से ये सबूत अगर बाहर आ गए तो खुदा की कसम बहुत नुकसान होगा इस मुल्क का। हमारा लीडर इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। वो हमेशा कहता है कि इस मुल्क की फौज भी मेरी, इस मुल्क के इदारे भी मेरे, इस मुल्क की पुलिस भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा और ये मुल्क के इदारे। वो कहता है कि मुझसे ज्यादा इस मुल्क के लिए जरूरी है। इस्लाह की बात करता है वो, बजाय इसके कि आप हमें पटियां पढ़ाओ, आप हमें रास्ते दिखाओ, आप हमें धमकियां दो। अपनी इस्लाह कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। अगर इस्लाह नहीं करोगे तो अल्लाह अल हक है, अल्लाह अल हक है। वो इस जहान और उस जहान, इस जहान और उस जहान, वो जरूर तुम्हें इस कौम और दुनिया के सामने इशारा करेगा। जो जो भी मुलविस हैं वो इस कौम के सामने आएंगे। अब इस वक्त भी हमारी खवातीन जेलों में है, इस वक्त भी हमारे वर्कर जेलों में हैं, इस वक्त भी हमारे लीडरशिप जेलों में है। हमारा लीडर इमरान खान अगर इस वक्त जेल में है और वो बेगुनाह होकर सजा काट रहा है तो याद रखना पाकिस्तान की कौम वो आपके बच्चों के लिए और आपकी नस्ल के लिए कर रहा है। याद रखना इस बात को कि वो ये जंग आपके बच्चों की और हमारे बच्चों की लड़ रहा है। अगर हम में से कोई भी उसके साथ नहीं होगा तो याद रखना न ये जान और न वो जान, हम अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। उस शख्स की कुर्बानियों को देखकर आज पूरी दुनिया नहीं, पूरा आलम इस्लाम का वो लीडर है। अब मैं आता हूं थोड़ा सा एक बात के ऊपर जो रिसेंटली की गई है, जो नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि डीजी एसपीआर साहब आपको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपका काम नहीं है। आप कहते हैं कि आप सियासत में मदाखलत नहीं करते, आप ना करें। आपने जो बात की, मैं बहसीयत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बहसीयत इमरान खान का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पख्तूनख्वा का सदर, आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि माफी मांगने का आपने कहा। अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं। आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं कि मुझसे माफी कौन मांगेगा? मेरे गुनाहगार का तयन कौन करेगा? मेरे मुहाफिज, मुझे बताओ। मैं ये बात इस हल्फ के साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरी कौम सुन ले कि न कुर्सी के लिए न इक्तिदार के लिए इमरान खान ने सियासत की है, न हमें सिखाई है। अगर हमें हुकूमतों का, कुर्सियों का शौक होता तो इमरान खान कभी भी अपनी दो हुकूमतें ना गिराता। हमने साबित किया अपने अमल से कि हम हुकूमत वाले नहीं, कुर्सी वाले नहीं, हम नजरिए वाले हैं। मुझसे कौन माफी मांगेगा इस चीज की कि जो लाखों लोगों के घरों में मेरी बहनों और मेरी माओं की और मेरी बेटियों की बेहुरमती की है? वो कौन थे? कहां है वो कब माफी मांगेंगे? अब मैं नाम बताऊं उनके, सबको पता है नाम। माफी की बातें ना करें। माफी देने वाली वो जात है और यहां हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने आम माफी का ऐलान किया था फतह मक्का के ऊपर। हां, हमें इमरान खान ने यह सिखाया है कि माफ करने वाले बनो। हमने हुकूमत होते हुए भी सबको माफ किया है। यह है हमारा ज़र्फ। आपके ज़र्फ का इंतजार है। आप मेरे मुहाफिज हैं।
मुझे आपके ज़र्फ का इंतजार है, आपके जवाब का इंतजार है। आप मेरे मुहाफिज हैं, आप तय्युन करें, आप तय्युन करें और फिर मेरा गुनाहगार मेरे सामने लाएं। अगर मैं गुनाहगार हुआ तो फांसी देना इस चौक के ऊपर, लेकिन मेरा गुनाहगार बता दो। मैं अपने आप को पेश करता हूं। 8 जिलों में आपने मेरे पे FIR काटी है। अगर एक जिले में भी आप मेरी एक पिक्चर दिखा दें उस दिन या वीडियो दिखा दें, खुदा की कसम पूरी की पूरी तरीके इंसाफ की तरफ से अपने आप को पेश करूंगा। सिर्फ माफी नहीं, फांसी लटकूंगा, फांसी मैं लटकूंगा, लेकिन साबित आपको करना पड़ेगा। फिर वरना मेरे पे जो पर्चे काटने वाले, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरी बात का मतलब है हम सब की ये बात है। मेरे पे वो जैली पर्चा काटने वाला बताएगा कि उसको पर्चा काटेगा किसने कहा था, वो है मेरा मुजरिम। आप माफी मंगवाएंगे मेरे मुहाफिज साहब या मैं खुद से माफी मंगवाऊं? फिर आप चाहते हैं कि मैं माफी मंगवाऊं उससे? मैं नहीं चाहता ये। आप मेरे मुहाफिज हैं, आप माफी मंगवाएं। वो नन्ना अमार, वो छोटा बच्चा अपने बाप के लिए तड़प रहा था, उसका बाप अभी तक मुजरिम साबित नहीं हुआ, मुल्जिम है। एक मुल्जिम के साथ डॉक्टरों ने कहा छोड़ दो, मिलने दो, बाप को देखेगा ठीक हो जाएगा। जब वो बिल्कुल कोमे में चला गया, आपने उसके बाप को भेजा। उस शहीद अमार बच्चे की माफी कौन मांगेगा? उसको मारने वाला कौन है? जिले शाह का मारने वाला कौन है? एक नॉर्मल आदमी नहीं था वो। इमरान खान के जुनून में उसे नारे मारे, उसको कत्ल कर दिया गया। उसका कातिल कौन है? उसके शहादत की माफी कौन मांगेगा? मेरे 16-9 मई के शहीदों को, जो किसी भी तनसीबात के अंदर बिल्डिंग में नहीं थे, बाहर कहीं अपनी एहतजाज करते पुरअमन, उनके खानदान से माफी कौन मांगेगा? उनका मरने वाला कौन था? अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में हक के साथ खड़ा होने का। हम हक के साथ खड़े हैं, हम हक के साथ खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। अब नारा मार के बताओ कि क्या आप मेरा साथ दोगे? इमरान खान की रिहाई के लिए साथ दोगे? आगे बढ़ोगे? हक के लिए लड़ोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।